टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में सफारी की नेक्स्ट जनरेशन को रिवील किया है, जो कि असल में टाटा हैरियर की ही 7 सीटर वर्जन है। इसके अलावा मॉरिस गैराजेस ने भी हेक्टर के 7 सीटर वेरिएंट हेक्टर प्लस को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके देखने वाले हैं कि आपके लिए इन दोनों में से बेस्ट 7 सीटर कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सफारी की लेंथ है 4661 mm, जो कि हेक्टर प्लस की लेंथ से 59 mm 59 mm कम है। सफारी की विड्थ है, मतलब की चौड़ाई है 1894 mm, जो कि 59 mm 59 mm ज्यादा है हेक्टर प्लस की चौड़ाई से। इसी तरह से इसकी हाइट है 1786 mm, जो कि 26 mm ज्यादा है। और रही बात व्हील बेस की, तो सफारी का है 2741 mm, जो कि 9 mm कम है हेक्टर प्लस के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि हेक्टर प्लस लंबी ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई में और ऊंचाई के मामले में सफारी आगे है। इन डायमेंशंस को आप लोगों को बताने का मतलब है कि आप कैबिन स्पेस का कुछ हद तक अंदाजा लगा सकें। इंडियन मार्केट के अंदर तो थोड़ी सी जगह में भी 7 सीटर कार बना दी जाती है। कहने को तो उस गाड़ी में 7 सीट्स होती हैं, लेकिन जो लास्ट रो में दी हुई 2 सीट्स होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। उन सीट्स पर ना तो लेग रूम होता है और ना ही हेड रूम। उन सीट्स पर बच्चे भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते, एडल्ट्स तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो गाड़ियां कहने को 7 सीटर जरूर होती हैं। अगर मैं इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो के बारे में बात करूं तो टाटा सफारी की थर्ड रो पर काफी अच्छा लेग रूम और हेड रूम मिल जाता है कंपैरेटिवली हेक्टर प्लस के। सफारी की थर्ड रो पर नॉर्मल हाइट का एडल्ट काफी कंफर्टेबली बैठ सकता है, जबकि हेक्टर प्लस की थर्ड रो पर सिर्फ बच्चे ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो सफारी में 50 लीटर का मिलता है, जो कि 10 लीटर कम है हेक्टर प्लस में मिलने वाले 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। टायर्स के बारे में बात करते हैं तो सफारी में 16 से 18 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि हेक्टर प्लस में 17 से 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हेक्टर प्लस में तीनों रो की सीट्स ऊपर होने के बाद में आपको 155 लीटर की स्पेस फिर भी बच जाती है, जिसको आप अपना सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड रो की सीट को फोल्ड कर देते हैं तो आपको 530 लीटर की स्पेस मिल जाती है। वहीं अगर सफारी की बात की जाए तो तीनों रो की सीट्स ऊपर होने के बाद आपको ना के बराबर बूट स्पेस मिलती है सिर्फ 73 लीटर की। और अगर आप थर्ड रो की सीट को फोल्ड कर देते हैं तो 447 लीटर तक की बूट स्पेस आपको निकल आती है। मतलब कि बूट स्पेस के मामले में हेक्टर प्लस बेहतर है, लेकिन थर्ड रो पर बैठे हुए पैसेंजर की स्पेस के मामले में बेहतर है। अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है, जो 167 bhp पावरफुल है और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सफारी के डीजल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, लेकिन हेक्टर प्लस में आपको सिर्फ डीजल मैनुअल ही मिल पाता है। रही बात माइलेज की, तो हेक्टर प्लस के डीजल इंजन में 16.6 kmpl का माइलेज क्लीन किया जाता है, जबकि सफारी के डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.35, जबकि ऑटोमेटिक में 14.63 kmpl का माइलेज क्लीन किया जाता है। लेकिन इंजन ऑप्शंस के मामले में हेक्टर प्लस हैरियर से एक कदम आगे निकल जाती है, क्योंकि हेक्टर प्लस में डीजल के साथ साथ आपको पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 141 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। इस इंजन में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ DCT ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन अगर आप पेट्रोल हाइब्रिड खरीदते हैं तो आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक ग्लोबल NCAP ने इन दोनों में से किसी भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो हेक्टर प्लस में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हेक्टर प्लस 7 सीटर का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा
4 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और अगर आप हेक्टर प्लस 6 सीटर का मिड वेरिएंट या फिर कहूँ सेकंड टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, और अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। कुल मिलाकर आपको हेक्टर प्लस 7 सीटर के टॉप वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स नहीं मिल पाते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टाटा सफारी के बारे में, तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट XZ या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से सेफ्टी फीचर्स के मामले में सफारी हेक्टर प्लस से आगे निकल जाती है। वैसे तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों की अच्छी है, लेकिन अगर हम कर्व वेट मतलब कि दोनों गाड़ियों के वजन के बारे में बात करें तो सफारी का कर्व वेट है 1825 किलोग्राम, जो कि हेक्टर प्लस के कर्व वेट से 86 to 146 किलोग्राम ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हेक्टर प्लस का 7 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको फीचर्स कम मिलते हैं कंपैरेटिवली हेक्टर प्लस के 6 सीटर वेरिएंट के। इसीलिए हम हेक्टर प्लस के दोनों ही सिटिंग ऑप्शंस को सेपरेटली कंपेयर करेंगे टाटा सफारी से। सबसे पहले देख लेते हैं कि हेक्टर प्लस के 7 सीटर वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं कंपैरेटिवली सफारी के। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस चार्जर, LED फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स। सफारी में आपको फॉग लैंप्स तो मिलते हैं लेकिन सिर्फ सामने की तरफ, रियर फॉग लैंप्स नहीं है, और सामने भी आपको सिर्फ हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं, ना कि LED। इसके अलावा हेक्टर प्लस के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 10.4 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि हैरियर में आपको 8.8 इंच की मैक्सिमम मिल पाती है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको सफारी में ज्यादा मिल जाते हैं हेक्टर प्लस के 7 सीटर वेरिएंट के कंपैरिजन में। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी स्पोर्ट, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, नॉर्मल, रफ एंड वेट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मूड लाइटिंग, जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। आपको हेक्टर प्लस में LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन जेनॉन HID ज़्यादा एडवांस्ड माने जाते हैं। इसके अलावा सफारी में आपको बॉस मोड मिल जाता है। बॉस मोड से मतलब है कि अगर आप सेकंड रो की सीट पर बैठे हुए हैं और आप अपने लेग रूम को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ड्राइवर की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं पीछे बैठे बैठे ही। इसके अलावा सफारी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि हेक्टर प्लस में मैक्सिमम 8 स्पीकर्स ही मिल पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको सफारी में मिल जाते हैं, लेकिन हेक्टर प्लस के 7 सीटर वेरिएंट में नहीं मिल पाते। और अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको हेक्टर प्लस के 6 सीटर वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं कंपैरेटिवली सफारी के। तो वो फीचर्स हैं 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा, हीटेड ORVM, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 4-वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं और क्लियर कर देता हूं और आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको हेक्टर प्लस के 6 सीटर वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं हेक्टर प्लस के 7 सीटर वेरिएंट के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मूड लाइटिंग, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। तो इस मामले में हेक्टर सफारी से काफ़ी आगे निकल जाती है। हेक्टर प्लस में आपको 5 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है और साथ ही में आपको 5 साल तक का रोड साइड असिस्टेंस भी फ्री मिलता है, जबकि सफारी के साथ आपको 2 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। इसी तरह से बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। गाड़ी खरीदने के बाद कौन सी गाड़ी आपकी जेब खाली कर सकती है। हेक्टर के साथ आपको 2 तरह के सर्विस प्लान मिलते हैं, एक है क्लासिक और दूसरा है प्रीमियम। क्लासिक सर्विस प्लान में अगर आप पेट्रोल इंजन के लिए लेते हैं तो आपको 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक जो भी पहले हो उसके लिए आपको 16,300 रुपए का पैकेज दिया जाता है। इस पैकेज को लेने के बाद आपको सर्विस कॉस्ट, जिसमें ऑयल फिल्टर, लेबर चार्जेस वगैरह जैसे चार्जेस आ जाते हैं, इसमें से आपको कुछ भी पे नहीं करना होता।
और यही सेम प्लान डीजल इंजन के लिए 5 साल तक या 50,000 किलोमीटर तक आपको 45,000 रुपए 45,000 रुपीज तक का मिलता है। इस क्लासिक प्लान के अलावा एक और प्लान है प्रीमियम प्लान, जिसमें आपको बेसिक सर्विस कॉस्ट के अलावा आपकी गाड़ी में होने वाले वियर एंड टियर के चार्जेस भी आपको नहीं देने पड़ते। ये प्लान आपको पेट्रोल इंजन के लिए 5 साल तक या 50,000 किलोमीटर तक 60,500 रुपए का मिलता है, जबकि डीजल इंजन के लिए 98,000 रुपए 98,000 रुपीज तक का मिलता है। वहीं अगर हम सफारी के मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ भी आपको 2 तरह के प्लान मिलते हैं, एक है सिल्वर और दूसरा गोल्ड। सिल्वर प्लान आपको लगभग 1.25 लाख रुपए का मिलता है 5 साल के लिए। इस प्लान के तहत सर्विस कॉस्ट में होने वाले बेसिक चार्जेस जैसे कि ऑयल फिल्टर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, लेबर चार्जेस वगैरह आपको कभी भी पे नहीं करने होते 5 साल तक। और दूसरा प्लान है गोल्ड सर्विस प्लान। इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए देने होते हैं 5 साल के लिए। इस प्लान के तहत आपको जो भी वियर एंड टियर होते हैं सर्विस कॉस्ट के अलावा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि ब्रेक पैड्स, क्लच और सस्पेंशन। लेकिन इस प्लान में टायर्स, वाइपर ब्लेड, बैटरी, एसी जैसी चीजें नहीं आती। और अगर आप सफारी के इन दोनों प्लान्स को इग्नोर कर देते हैं तो 5 साल तक या फिर कहूँ 75,000 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट में, मतलब कि सिर्फ सर्विस कॉस्ट में लगभग 60 से 65,000 रुपए खर्च कर चुके होते हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में। तो हेक्टर प्लस का 7 सीटर वेरिएंट डीजल इंजन में 14.66 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.33 लाख रुपीस तक का मिल जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन 13.35 लाख रुपीस से शुरू होकर 14.85 लाख रुपीस तक का। वहीं इसका 6 सीटर वेरिएंट डीजल इंजन में 16 लाख रुपीस से शुरू होकर 19.13 लाख रुपीस तक का मिलता है, जबकि पेट्रोल इंजन में 17.12 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.75 लाख रुपीस का। सफारी के प्राइसेस अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी एक शोरूम के हिसाब से 15 लाख से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक की मिल सकती है। तो कुल मिलाकर सफारी एक ट्रू 7 सीटर कार है, जिसकी 3rd रो में आपको बेहतर स्पेस और कंफर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ये एक सॉलिड बिल्ड इंडियन कार है, जिसमें आपको ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के भी फुली लोडेड फीचर्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए हेक्टर प्लस 7 सीटर या 6 सीटर वेरिएंट के बारे में, तो इसमें आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाती है। फुली लोडेड फीचर्स के साथ आपको काफी बेहतर वारंटी ऑफर मिलता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि इन दोनों गाड़ियों के बीच का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।